Hello everyone, welcome back. My name is Ashok Prajapati and today I'm going to continue network security chapter. In the last videos, we were discuss what is network security, and best practice for network security. Use strong password, backup your data, do not share personal information, and secure transaction. Install firewall. Never install software from unknown sources. Clear browser cookies. Use antivirus and anti-spyware software. Clear? And antivirus software. Today my topic is what is the role of Action Center in Windows 7. Windows 7 operating system. Clear? And one more topic here, I'm going to discuss BitLocker drive encryption. Clear? BitLocker drive encryption. So without delay, let's start the today video. Firstly, I'm going to discuss what is an antivirus. As you know, antivirus software is a program that detects, prevents from malicious programs such as virus or hackers. Clear? You can protect your system against the virus by using the antivirus software. Like many more antivirus available in the markets, you can purchase any kind of good antivirus. For example, some antivirus name here: Quick-Heal, Kaspersky, Norton's, McAfee, etc. Clear? These are the some examples of good antivirus. You can purchase any kind of antivirus to protect the virus or hackers. Clear? Now see here, you can see here, Windows 7 operating system provides system and security option. You want to gain system and security options, then firstly we have to need to click on start button, then open the start menu and select the control panel. After selecting control panel, then click the system and security option. Then you got the Action Center dialog box. Clear? Are you getting me? हाँ, इसमें समझना क्या है, एक्शन सेंटर की जरूरत क्यों है भाई? तो एंटीवायरस आपने इंस्टॉल कर लिया, उसको अपडेट भी तो रखना है, तो एक्शन सेंटर पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि आपका एंटीवायरस एक्सपायर हो रहा है, उसको अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं, विंडोज फायरवॉल है कि नहीं है. यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, विंडोज फायरवॉल, सिस्टम, विंडोज अपडेट. क्लियर? तो ये कहाँ पर मिलेगा मुझे? एक्शन सेंटर. किसके अंदर? विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. किसके अंदर? विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, वो एक टॉपिक है इसमें, वो क्या है? BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन. BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एन इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? तो इंक्रिप्शन का मतलब ये समझिएगा, द कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट, कीप इन माइंड, प्लेन टेक्स्ट टू अ साइफर टेक्स्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन. यानी कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ABCD 1 2 3, यह क्या है? प्लेन टेक्स्ट है.
प्लेन टेस्ट मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है वो उसको रीड कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये क्या लिखा है, वो क्या है, प्लेन टेस्ट है। बट इसका जब कन्वर्जन हम किस में करते हैं, साइफर टेस्ट। किसके अंदर, साइफर टेस्ट। साइफर टेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको केवल मशीन रीड कर सकता है, ह्यूमन बॉडी रीड नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साइफर टेस्ट। फॉर एग्जांपल बाइनरी लैंग्वेज क्या है, साइफर टेस्ट है। कोई जरूरी नहीं साइफर टेस्ट होगा, कुछ और भी कोड उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अगर पूछा जाए व्हाट इज द इंक्रिप्शन, तो हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेस्ट टू अ साइफर टेस्ट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। क्लियर। तो यहीं पर वहां समझना है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, यानी कि बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन कहता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। यहां पे कह रहा है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन इंक्रिप्ट्स योर सिस्टम हार्ड डिस्क। अब इसका मतलब है जो हम पिक्चर्स है, अल्फाबेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा है, यानी प्लेन टेस्ट में उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साइफर टेस्ट, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आप उसको ओपन तो कर लोगे बट समझ नहीं पाओगे क्या है। क्लियर। हार्ड डिस्क टू हेल्प कीप डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर डेटा सेफ, यानी कि वहां पर डॉक्यूमेंट्स को दूसरे से क्या करेगा, सेफ रखेगा। क्यों सेफ रखेगा भाई, मान लीजिए कि हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया तो जो हमारा प्लेन टेस्ट था वो साइफर टेस्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई डेटा रीड भी कर लेगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि है क्या। क्लियर। तो अगर उसको हमको फिर से अगर समझना तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन साइफर टेस्ट टू अ प्लेन टेस्ट। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर प्रोसेस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा क्या बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन है क्या। क्लियर हो रही बात। ये डिफिनीशन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट यहां पर समरी पार्ट्स देख लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यू कैन सी हियर वायरस। वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैक्स योर कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स। क्लियर। यानी कि यह मेलिशियस प्रोग्राम है जो हमको हमारे सिस्टम को करप्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है ना, हमारे फाइल को करप्ट कर सकता है। तो हमारे क्या है, वायरस है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन थ्रेड्स। ऑनलाइन थ्रेड्स मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम्स में ऑनलाइन थ्रेड्स कई बार पूछ चुका है कि व्हाट इज ऑनलाइन थ्रेड्स। क्लियर बात। इसमें समझना क्या है कि ऑनलाइन थ्रेड्स क्या है, जो भी ऑनलाइन हमारे सिस्टम को लॉस करता है या उसको डैमेज करता है वो क्या है, हमारा ऑनलाइन थ्रेड्स है। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो जैसे स्पाईवेयर, मालवेयर, एडवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम्स। यह क्या है, कॉमन ऑनलाइन थ्रेड्स हैं। इनका यूज करके हम किसी भी सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं या फिर उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी फाइल को करप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑनलाइन थ्रेड्स है। यानी कि आपको पूरा ओवरऑल समझना है कि वायरस क्या है और ऑनलाइन थ्रेड्स क्या है। तो वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर, एडवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम्स, ये क्या है, ऑनलाइन थ्रेड्स है। इसको एक कॉमन नाम बोला गया, क्या, ऑनलाइन थ्रेड्स। ऑनलाइन थ्रेड्स मींस वह चीज या वह वायरस या स्पाईवेयर या मालवेयर जो दूसरे सिस्टम को डैमेज करेंगे वो क्या होंगे, ऑनलाइन थ्रेड्स होंगे। अब इस ऑनलाइन थ्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटीवायरस। क्या होना चाहिए, एंटीवायरस, जो हमारे वायरस को, स्पाईवेयर को, मालवेयर को, एडवेयर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। A copy of data used to restore and recover the data is called. So simple backup. Always keep your data secure. Clear? तो ये आपका पासवर्ड क्या होगा, हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। Act as bridge between your computer and other computer on the server. तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, फायरवॉल। आपने पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है, ऑनलाइन थ्रेड्स क्या है और फायरवॉल क्या है। 100% इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। क्लियर। आपको होमवर्क में ये लिखना है, राइट सम बेस्ट प्रैक्टिस यूज फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। क्लियर। अ सेकेंड वन, व्हाट इज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दूसरा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक्स। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।